बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। तो प्यार दोस्तों, आज मैं आपके लिए अपनी फेवरेट चकोर पराठे की रेसिपी लेके आया हूँ। ये जितना दिखने में खूबसूरत है, इसका टेस्ट भी उतना अच्छा होता है और इसके अंदर लेयर भी ऐसी होती हैं कि सुभान अल्लाह। डिटेल के साथ बताऊंगा, बहुत ही आसान है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से मेरा नाम होता है। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सा बॉल लेंगे और यहाँ पे मैं फाइन आटा ले रहा हूँ, जो व्हाइट कलर का आटा होता है, 3 कप। ठीक है, अब इसके टेस्ट को लेके भी हम कुछ स्पेशल करेंगे। 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसमें नमक का जाएगा और ये है हमारे पास दही, 2 टेबलस्पून दही के लेके, इससे पराठा बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। अगली चीज़ है चीनी पिसी हुई 1 टीस्पून। इससे पराठा मीठा नहीं होगा, याद रखिएगा, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये एक सीक्रेट कह लें कि इंग्रेडिएंट है। 2 टेबलस्पून इसमें हम कुकिंग ऑयल या घी के ऐड कर देंगे। अब इसको जल्दी पकाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए नीम गर्म हम पानी लेंगे और अच्छे से स्टोव को हम गूंद लेंगे। गूंदने में आपने कम से कम 5 से 6 मिनट ज़रूर लगाने हैं। तो इस दौरान मैं आपको बता दूं कि जो चकोर पराठा होता है, इसकी लेयरिंग जो होती है वो लच्छेदार पराठे से भी ज़्यादा मज़ेदार होती है, क्योंकि इसकी शेप भी अच्छी होती है और ये अंदर से सॉफ्ट भी रहता है। और ख़ास बात ये कि चूंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट लुक के साथ होता है, तो इसलिए इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। चलें जी, बहुत बातें होंगी। अब हमने इसको अच्छे से गूंद लिया है और अब इसको हल्का सा ऊपर पानी लगाएंगे और हम इसको कम से कम 10 से 15 मिनट का स्टे देंगे। ठीक हो गया। चलें जी, ऊपर रख देते हैं प्लेट और 10 मिनट का स्टे करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट होने के बाद हाथों को हम लगाएंगे खुश्का। एक बना लेंगे यहाँ पे, देखें, पेड़ा नॉर्मल साइज का, जिस साइज का आप घर पे पराठा बनाते हैं, एक पेड़ा बना लेंगे इससे खूबसूरत सा। और इसी तरह से हम इसके 5 से 6 पेड़े बना लेंगे। चलें जी, एक पेड़ा पकड़ेंगे और इन पेड़ों को स्टे देने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये ले जी, खुश्का लगा के हाथों को आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको चपटा कर लेना है ताकि रोलिंग पिन का इस्तेमाल आसान हो। मैं कोशिश करता हूँ कि ये छोटी छोटी बातें डिटेल के साथ आपको बताया करूँ, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी चीज़ें नहीं आती। सो प्लीज़ इन छोटे छोटे स्टेप से बोर मत होया करें, शायद आपको कुछ ऐसा मिल जाए जो आपको पहले ना पता हो। ठीक है, तो रोलिंग पिन बहुत ज़्यादा चिपकती है अक्सर वाइट आटे के साथ, तो इसको भी आप खुश्का लगा लिया करें। एक नॉर्मल सी गोल सी खूबसूरत सी रोटी बना लेने के बाद ये देखें, थोड़ा सा हाथों से कर लेते हैं ताकि ये मजीद पतली हो जाए। जितनी पतली होगी उतनी अच्छी लेयर बनेगी। ठीक हो गया। चलें जी, अब आपने घी या कुकिंग ऑयल लेना है इसके ऊपर 1 चम्मच के करीब, और ये लें जी, अब उंगली की मदद से हम इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा देंगे। सारी रोटी के ऊपर ये एक जैसी लग जानी चाहिए, घी हो ऑयल हो जो भी हो। इसके ऊपर हल्का सा हम मुश्किल लगा लेंगे। इससे क्या होता है, जो लेयर होती है ना, इनके अंदर पर्दे जो होते हैं वो सेपरेट रहते हैं। ठीक हो गया। चलें जी, अब आपने क्या करना है, ये देखें, इस तरह से इसका एक स्क्वायर एक शेप ले आनी है, मतलब कि चौरस इसकी जो एक शेप ले आनी। ठीक हो गया, बहुत आसान। ऊपर भी इस तरह कुकिंग ऑयल लगा देंगे हल्का सा और इसको भी इस तरह से पूरे के ऊपर कोट कर देंगे। अब इस तरह से ये देखें आप, कितना आसान है, बिल्कुल भी इस रेसिपी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये चकोर पड़ा जो पेड़ा बन गया है हमारे पास, लेयर्ड पेड़ा, इसको जब बेलेंगे तो ये गोल हो जाएगा, शेप खराब हो जाएगी, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, बस एक काम करना है, इसको आपने 10 मिनट का स्टे देना है। एक आटे का स्टे था, दूसरा इस लेयर्ड पेड़े का स्टे है। ठीक है, 10 मिनट में बाकी भी मैंने बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, हुश्का लगाना है और इसको हमने रोलिंग पिन के साथ रोल कर लेना है। देखिएगा, इसकी जो शेप है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इन केस ख़राब हो भी जाए ना, तो हाथों से ये ठीक हो जाती है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है लेट पराठा बनाने का, तो ये जस्ट वीडियो की वजह से आपको ऐसा लगता है। अगर यहाँ पे कैमरा ना लगा हो ना, तो जितनी देर में मैंने ये एक बनाया ना, इतनी देर में मैं गारंटी से 4 से 5 बना लेता होता हूँ। ठीक हो गया, मतलब कि मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे देखें, थोड़ी सी शेप डिस्टर्ब हुई है, तो हम क्या करेंगे, रोलिंग पिन को ये जब बारीक हो जाए साइड पे रखे, हाथों के साथ हम इसकी शेप को ठीक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ये रेगुलर जो चक्की का आटा होता है उससे भी बना सकते हैं, मैदे से भी बना सकते हैं। मैं फाइन आटे से बना रहा हूँ, जो वाइट होता है, इससे बहुत अच्छा कलर और टेस्ट आता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवे के ऊपर हल्का सा ग्रीस करके आपने इसको डालना है और फ्लेम यहाँ पे आपका हाई होना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए, आपने इसको प्यार के साथ पलट देना है और 1 मिनट बाद इस तरफ आप देसी घी, मक्खन, ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है, कोई बहाना नहीं, बस आपने इसको बनाना ज़रूर है, वो लगाएंगे और इसको पलट देंगे। अगर आप डाइट पे हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, तो आप ये कुकिंग ऑयल, घी जो भी है कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये टोटली आपकी पसंद या नापसंद के ऊपर है।
अहम बात ये कि आपने इसको इतना पकाना है कि माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी कितना खूबसूरत है। इसी बात पे जनाब वीडियो को लाइक कर दिया करें, आपके एक लाइक की हमारे नज़दीक बहुत ही वैल्यू होती है। अब आपने इसको सर्व कैसे करना है, मुझे ये जो सबसे ज़्यादा पसंद आता है ये इसकी लेयर्स देखिए माशाल्लाह से, अंदर से सॉफ्ट है ऊपर से क्रिस्पी है। ये ऑमलेट के साथ अच्छा लगता है, प्लेन ऑमलेट के साथ। तो चलें जी इसी बात पे दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। मज़ीद ब्रेकफास्ट और क्विक और इजी रेसिपीज़ के लिए हमारी वीडियोज़ को ब्राउज़ कीजिए।